गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 3 दिसंबर के डेटा को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। साथ में देखेंगे सेंसेक्स की जो कल एक्सपायरी है उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है। हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, क्योंकि देखो डेटा ना थोड़ा सा बहुत ही अलग है। मैं आपको समझाऊंगा डेटा। आज थोड़ा सा डेटा में ना चिंताजनक डेटा है। मैं बोलूँ ना, थोड़ा सा टेंशन हो रही है डेटा को देख के। क्यों हो रही है मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। भाई हुआ क्या है, सबसे पहले हम लोग देखें क्लाइंट ने आज क्या किया है, पब्लिक ने आज क्या किया है। अगर मैं ये देख रहा हूँ तो पब्लिक का हमने देखा, उसके बाद यहाँ से मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेश करा। ये देखें तो 68.62 यानी कि अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं। 2.92% कल भी इन्होंने अच्छा खासा खरीदा, 3.7% का, और आज भी ऑलमोस्ट 3% खरीदा है। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है? ये चीज़ दिखा रहा है इनके कॉन्फिडेंस को कि भाई मार्केट नीचे गिर रही है, मार्केट आ रही 25,880 पर, और ये भाई सब अपनी पोजीशन को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं मतलब स्विंग के बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। या तो इन्हें ये लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इस मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा स्विंग प्ले करने के चक्कर में है, ठीक है। इसलिए अपनी पोजीशन को 68 पर ले आए हैं। याद होगा जो इनका लास्ट हाई था वो 72 का था। ये तो सब चीज़ें अपने पास में लिख के रखता हूँ, इसलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि इन चीज़ों को राइट डाउन करके रखा करो कि हाई क्या है, रिसेंट का लो क्या है, कहाँ से टर्न अराउंड दिखाता है इनकी पोजीशन में। तो ये सब चीज़ें आप अगर नोट डाउन करके रखोगे तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी जो है मार्केट के अंदर मिलती रहेगी। दूसरी चीज़ जो है, अगर मैं देखूँ DIS, जो मेरी कंसर्न है वो यहाँ से निकल के आ रहा है। जो मैंने अभी बोला था आपको कि मुझे डाटा थोड़ा चिंताजनक लग रहा है, उसका चिंताजनक होना ये है 3.93% एकदम से आज बेचा, कल भी लगभग 3.5% बेचा। तो पिछले 2 दिनों के अगर मैं देखूं तो 7.5% के आसपास अपनी पोजीशन को हल्की कर दी हमारे DIS ने, घरेलू निवेशक के अंदर। आप कैश मार्केट में खरीद रहे हो, ठीक है, कैश मार्केट में आप खरीद रहे हो, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि आप इंडेक्स को बेच रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न इशू है। और सर मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, अगर इनकी पोजीशन 55 के नीचे आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी एक पहले ही, जो इसे बोलते हैं ना कि मैं बोलता हूं 2 तालाब है हमारे पास, तो हमारा एक तालाब पहले ही खाली है। और अगर सर ये तालाब भी खाली होता है तो जो कैश मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, स्टॉक्स तो पहले ही मतलब गिरे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा और गिर रहे हैं। अब जो इंडेक्स ऊपर जा रहा था, है ना, इंडेक्स क्या हो रहा था, ऑल टाइम हाई को टच कर रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिक्कत हो सकती है। आई वॉन्ट, मुझे कल का एक सिग्नल और दे दो। देखो मैं आपको क्या बोलता हूँ, 3 डे एक रूल बताया हुआ है मैंने आपको। 3 डेज का एक रूल जो होता है वो ट्रेंड कंफर्म कर देता है डेटा के अंदर। अगर ये कल और बिकवाली रही, मैं तो कह रहा हूँ कल 1% भी बेचा ना इसने, तो सर इशू है और बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, जिसे हम हल्के में नहीं ले सकते। देखो क्या होता है ना, हमें तैयारी पहले से करनी होती है। ऐसा नहीं कि जब मुसीबत आ जाएगी तब हम तैयारी करेंगे, तब तो कुछ है ही नहीं ना, फिर बचेगा ही नहीं कुछ। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे अलर्ट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। अगर कल भी इन्होंने बिकवाली कर दी तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेकिन साथ के साथ में एक चीज़ जो है वो देखने वाली ये है कि सर हम FIS पे आए तो FIS तो चलो अभी जो डेटा FIS का है ना वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा। 1.85% इन्होंने बेचा है, कल भी इनका डेटा सेम ही था, दोनों ने बेचा था, ठीक है, और आज भी दोनों ने बेचा ही है। तो ये FIS तो मुझे इतना इंपैक्ट नहीं कर रही। तो नेगेटिव मैंने आपको सुबह भी लिख दिया था, ये दोनों नेगेटिव मैंने आप सुबह वाले ट्रिगर में भी लिखे हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हो। ये तो मुझे नहीं इतना इफेक्ट कर रहा क्योंकि पहले इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं और मार्केट के अंदर टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको US मार्केट में एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है, वहाँ मार्केट बहुत अच्छे से भाग रहे हैं, तो ये वहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दूसरा हमारा रुपया बहुत ज़्यादा कमजोर हो रहा है, तो उन्हें वैसे भी कुछ रिटर्न बन नहीं रहा। तो अब देखने वाली बात क्या है कि अब जो मेन कंसर्न, मेन जो देखने वाली चीज़ है वो ये है। देखो प्रो को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, इसने अपनी पोजीशन को 4.75% से, अभी डेटा है ना बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब से चल रहा है। पिछले 2 दिनों में देखूं, पिछले 2 दिन का डेटा देखो, इन दोनों ने बेचा है, माल डिलीवर कहां पे हुआ है, 4.75%। पिछले 4 दिन से भाई साहब खरीद रहे हैं। कहां से आए हैं, 37 से आए हैं, ठीक है। 37 से अपनी पोजीशन को इंक्रीज करके ऑलमोस्ट 9-10% जो है अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर दिया है, और 4 दिन के अंदर ही, 4 दिन के अंदर, ठीक है। तो अब देखने वाली बात क्या है, या तो मार्केट के अंदर बड़ा स्विंग प्ले होने वाला है, ये याद है ना, यहाँ पे है ना, कहाँ पे बनना है ये, आपने प्राइस सेक्शन वाला नहीं दिखा वीडियो, जरूर देख लो भाई, बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे सपोर्ट पे ही क्या बना, हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ही एक हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा, प्रो ने अपनी पोजीशन को पिछले 4 दिन के अंदर 10% से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। मेन कंसर्न बस ये है कि ये भाई साहब जो क्यों बेच रहे हैं, ठीक है। पिछले 2 दिनों में इन्होंने 7% से ज़्यादा बेच दिया है, ये थोड़ा सा कंसर्न है, ठीक है। और ये कंसर्न अगर खत्म हो जाता है, क्योंकि कल अगर मान के चलो इन्होंने खरीद दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर इन्होंने कल और बेचा तो फिर
दिक्कत हो सकती है, तो हमें थोड़ा सा संभल के रहना है। मार्केट यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं ना, जो हमारा लेवल है 880 का, 880 का, ये बहुत ही अच्छा लेवल है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अगर टर्न अराउंड होना है तो यहाँ से होना है, और सर इसको ब्रेक कर दिया ना तो 25,300 के दर्शन होने में ज़्यादा देर लगेगी नहीं, ठीक है। और ऊपर गए तो फिर यहाँ से 26,300 को आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेन जो है ना, हम एग्जैक्टली बीच में खड़े हैं, और ये चीज़ जो है, ये जो डेटा आ रहा है प्रो का, ये भाई साहब हमें ये हिम्मत दे रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आ सकता है स्विंग की साइड से। ये दोनों प्लेयर ना, ये डीआईएस और एफआईएस की बात करूं तो ये क्या होते हैं, ये भविष्य को देखते हैं, मतलब थोड़ा आगे की भविष्य को, 1 साल 2 साल 3 साल। और ये भाई सब जो होते हैं ना, ये आने वाले 15 दिन के बारे में बात करते हैं, आने वाले 10 दिन के बारे में बात करते हैं। वो क्लाइंट भी आजकल इस तरीके से सोच रही है, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म के बारे में सोचूं तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर बाउंस कर सकती है, लेकिन इनकी बिकवाली मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली इन इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। बात करते हैं कैश मार्केट के आज क्या रहा है। तो कैश मार्केट का अगर मैं डेटा देखूं तो 4,700 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी की है, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर को बेचते हुए नजर आए हैं। बात करें एफआईएस की कैश मार्केट में 3,266 करोड़ की बिकवाली है, 2,600 करोड़ की वाले इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी है। और अच्छा, इसके अंदर हम अगर देखें तो इन्होंने क्या है, ज्यादातर जो बेचे हैं ना, निफ्टी 50 बेचा है, बैंक निफ्टी को नहीं बेच रहे, ठीक है। 2789 करोड़ का जो है बिकवाली की है ना, वो इसमें इन्होंने करी है, किसमें, निफ्टी के अंदर। तो मेनली जो है बिकवाली हो रही है निफ्टी के अंदर ही हो रही है, ठीक है। तो निफ्टी को लेके बुलिश नहीं है ये लोग, ठीक है, फ्यूचर के अंदर ही बात करें। उसके बाद बात करें स्टॉक फ्यूचर के अंदर, तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर इन्होंने 2,500 करोड़ की बिकवाली की है। तो देखा जाए तो नेट भाई बहुत बड़ी बिकवाली इन्होंने कर दी है, लगभग 5,000 करोड़ तो यही हो गए। उसके बाद लगभग 3,000 करोड़ ये, ठीक है। तो 5,000 और 3,000 आपका लगभग 8,000, तो 8,500 करोड़ की बिकवाली कहीं ना कहीं नेट ये करते हुए नजर आ रहे हैं। 8,500 कम नहीं होता भाई, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 8,500 करोड़ की बिकवाली की है, छोटी मोटी बिकवाली नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 8,500 करोड़ की बिकवाली की है, जिसके सामने 4,700 करोड़ की खरीदारी जो है आपके एफआईएस नहीं, हाँ सॉरी, डीआईएस करते हुए नजर आए। तो आज भाई आउट परफॉर्मेंस नहीं है, आज बड़ी बिकवाली की है। इंडेक्स के अंदर भी बेचा है, कैश मार्केट में भी बेचा है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी बेचा है। पहले स्टॉक फ्यूचर के अंदर थोड़ी खरीदारी करके बच रहा था। अब देखें विक्स 0.2% घट के बंद हुआ है, सेंसेक्स बिल्कुल नाम मात्र चेंज है, और निफ्टी के अंदर 46 पॉइंट का चेंज जो है दिख रहा है। बात करते हैं सेंसेक्स की प्राइस एक्शन की, बिकॉज क्या है, कल इनकी एक्सपायरी है, तो यही मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, देखिए, और ये पैटर्न बना है और एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट पे बना है। मैंने वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट पे ही मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ये एरिया जो है इसको आप थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब ये एरिया जो है हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ऊपर हम देखेंगे तो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस मिल जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे हम एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, दूसरी एक ट्रेंड लाइन आप लगाओगे तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट जो है ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगी, ये, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट जो है वो ये वाला जोन हो जाएगा। तो आप डेली टाइम फ्रेम की पिक्चर यहाँ पे निकाल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ये हमें दिख रहा है। अच्छा, एक हम ये भी बना सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है, एक ये भी ट्रेंड लाइन बन रही है, जिसको हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ये एक हमारी ट्रेंड लाइन है जिसमें ये गैप अप जो है हुआ था, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, बाकी सब चीजें सेट है हमारे ट्रेंड लाइन के अंदर ही है, ठीक है, ये है ना। अब ये हमारा जो है पूरा प्राइस एक्शन जो है सेंसेक्स का बना हुआ है। अब क्या है, बिल्कुल तगड़े वाले सपोर्ट पे खड़े हैं, यहीं से बाउंस आया था, यहाँ से ही बाउंस आया था, और यहाँ से बाउंस आया, तो हाई चांस है हम यहाँ से पूरा घूम सकते हैं, यू पैटर्न ले सकते हैं, ठीक है। और इधर फिर ऑल टाइम हाई पे जाके 86,000 के आसपास जाके हम रिजेक्शन जो है ले सकते हैं। 86,000 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो है वो प्ले हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि क्या हम कल कैसे सोचते हैं, तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल हम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऐसे करके बना सकता है, जैसे ही ये वाला हाई ब्रीच होगा, ठीक है, ये वाला इस दिन का, यानी कल का हाई अगर तोड़ेगा तो हम भाई मतलब जिसे बोलते हैं चिंताजनक जो है, अपने आराम से चिंता को छोड़ देंगे। और अगर आज का लो निकालता है मार्केट, ठीक है, जैसे कि ये वाला जो लो था आज का, मार्क कर लेते हैं आज का लो क्या है, ये देखो आज का जो लो है मार्केट ने 84,780, ठीक है, 84,780 का अगर लो निकालता है मार्केट तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, और मार्केट बहुत जल्दी इसको लो निकालने के बाद में फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपका 83,000 का निकल के आएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है आपका 83,000 है, उसके बाद आपको ये मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा पूरा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस था। अब बात करते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको सबको डिलीट करके 15 मिनट में चलता हूँ, ठीक है। 15 मिनट अगर मैं चल रहा हूँ, 15 मिनट पे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, जो लेवल्स हैं उनको मार्क करो, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस ये रहेगा, एक हमारे पास ये एक अच्छा सपोर्ट है, एक हमारे पास ये वाला जो जोन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और एक हमारे पास ये आज का जो लेवल है ये सपोर्ट है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे जो कि हमारे लिए बहुत मैटर कर रही है इस समय पर, ये रही, ठीक है। और इसी ट्रेंड लाइन से हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये हमारा रिजेक्शन जोन है, इसको मैं दोबारा से बना लेता हूं, ये, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है, सिंपल समझना, मैंने आपको निफ्टी में भी समझाई थी ये चीज कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आओगे ना, यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, बहुत ही शार्प दिख रही है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा इधर टाइम पास करके
आपको यहाँ पे नीचे की साइड वापस आ सकता है। इधर हम लोग क्या है दोबारा से 84,800 84,780 वाला जो लो है उसको टच करके यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना के फिर वापस घूम सकते हैं इस तरीके से। पहली चीज जो मुझे दिखती है, ठीक है। उसके लिए मार्केट क्या कर सकता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये इसमें क्या है, एक ये देखो है ना, इनसाइड बार कैंडल है, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं मार्केट। थोड़ा सा टाइम पास किया, एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बनाया, उसके बाद नीचे से ब्रेकडाउन दिया तो वापस से हम 84,740 वाला जो लो है इसको टच कर सकते हैं। एक प्रोबेबिलिटी जो है वो है, और उसके बाद हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर मार्केट ने क्या है इसी के साथ हमने तोड़ा और यहाँ से सीधा इसको तोड़ने की कोशिश करता है, डेफिनेटली तोड़ सकता है, नो डाउट। मैं ऐसे नहीं कह रहा नहीं तोड़ सकता, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है, रिटेस्टिंग भी डन हुई है, सब कुछ ठीक है। तो मार्केट अगर तोड़ता है तो आप रिटेस्टिंग का वेट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। एक रिटेस्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं मार्केट, उसके बाद सीधा दौड़ता हुआ 85,500, ठीक है, 85,500 और 85,500 तक भी पहुंचता है 85,500 के बाद में। उसके बाद वो कहानी कहां तक जा सकती है, इस तरीके से ऊपर 85,500, इसको भी तोड़ के फिर आगे जाके हम 86,000 तक भी कंप्लीट कर सकते हैं। यू पैटर्न कंप्लीट हो सकता है, तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है कल, ये भी एक्सपेक्टेशन है। या फिर हम एक डबल बॉटम के लिए जा सकते हैं और ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को हम डबल जो है बॉटम बना सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। अभी तक आपने प्राइस सेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा, यहाँ आ रहा होगा, मस्ट वॉच है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।